एलआईसी के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट, आज़ाद मैदान में 2500 लोगों ने रीडेवलपमेंट की मांग। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई के आज़ाद मैदान में इन दिनों एलआईसी की प्रॉपर्टी के खिलाफ तमाम लोगों को द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बता दें, सभी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की मांग है कि 2500 लोगों ने अब तक के इस मांग को जारी किया है कि इन तमाम जो प्रॉपर्टी है उसे रीडेवलपमेंट किया जाए। आपको बता दें, 100 साल पुरानी हो चुकी एलआईसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो माहिम से लेकर फोर्ट तक है, लगभग 10,000 के आसपास। ये सभी मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो 100 साल पुरानी हो चुकी है, इन्हें रीडेवलपमेंट किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी से परेशान लोग हैं, उन तमाम लोगों द्वारा आज़ाद मैदान में एक प्रोटेस्ट किया गया। इस प्रोटेस्ट में अब ये देखना है कि महाराष्ट्र सरकार से जो 100 साल से अधिक मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, जो काफ़ी पुराने अवस्था में आ चुकी है, इनका रीडेवलपमेंट होता है या नहीं। लगभग 2500 लोगों की इस मांग को लेकर क्या महाराष्ट्र सरकार जो माहिम से फोर्ट तक का ये तमाम 10,000 से अधिक एलआईसी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर रीडेवलपमेंट का कार्य करती है या नहीं, या इसी तरीके से इस जर्जर प्रॉपर्टी पर कोई बिल्डर की नज़र पड़ेगी और ये तमाम जो लोग हैं उन्हें बेघर करते हुए तमाम मॉर्गेज प्रॉपर्टी को इसी तरीके से बदहाल हालात में छोड़ दिया जाता है। मैं दादर में रहती हूँ, भाटिया भुवन मेरे बिल्डिंग का नाम है। यहाँ पे पगड़ी सिस्टम की प्रॉपर्टी थी जो एलआईसी पे बाय डिफॉल्ट आई हुई है, पर एलआईसी को ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी उनकी खुद की बनाई हुई है, जो कि वैसे नहीं है। ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी एलआईसी की है और एलआईसी पीपी एक्ट देके हमें धमका रही है और लीज एग्रीमेंट साइन करवा रही है। और लीज एग्रीमेंट रिन्यूअल के लिए वो 200-300% बढ़ा रही है, जो कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार प्रॉपर नहीं है। और अगर हम नहीं करते तो वो इविक्शन का ऑर्डर दे रही है। हमारी डिमांड ये है कि सबको टेनेंसी राइट्स देनी चाहिए और ये रीडेवलपमेंट में माड़ा के अनुसार रीडेवलपमेंट होनी चाहिए। हरासमेंट कर रही है, लोगों को धमका रही है और लीज एग्रीमेंट करवा रही है। अगर नहीं करेंगे तो घर से निकालने की धमकी दे रही है। करीब 500 वगैरह रहेंगे जो लीज एग्रीमेंट नहीं कर रही है, तो उनको टेनेंसी का टर्मिनेशन का नोटिस देके इविक्ट करा रही है। ये समस्या सबके पास है, सब लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक तरफ भाड़ा के अधीन हमारी बिल्डिंगों का रिपेयर होता है, तो वहां तो एलआईसी बहुत खुश है कि उसको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा, रिपेयर का काम सब भाड़ा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो रेंट लेने के लिए और रेंट बढ़ाने के लिए, लीज पे लाने के लिए जोर जबरदस्ती करती है और टेनेंट्स को परेशान करती है। तो रीडेवलपमेंट हमारा इसलिए रुका हुआ है कि 79A का नोटिस लगने के बाद भी एलआईसी ने कोर्ट में केस लगाया है और एलआईसी ने 79A को चैलेंज किया है। इस जाति के मुक्ति के लिए भी हम लोग सब डिमांड कर रहे हैं। एलआईसी की चेयरमैन से आज मुलाकात हुई है और उनको हमने कहा है कि ये व्यवहार जो है जोर जबरदस्ती और जाति का है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने बनाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनी के राष्ट्रीयकरण के बाद में आपके इसमें आई है। आपने बनाई हुई प्रॉपर्टी हो तो समझ में आता है कि आप अपनी लड़ाई लड़ें, आप मालिक हो उसके तो लड़ें, लेकिन आप जिस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं उससे तो मॉर्गेज का पैसा कभी का वसूल कर लिया। इतने साल हो गए, 50 साल हो गए। 51 में सब इंश्योरेंस कंपनियां राष्ट्रीयकृत हुई और एलआईसी में आई है, तो ये बहुत दोयम दर्जे का व्यवहार है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो एलआईसी की बिल्डिंग है, आज जो हम लोग यहाँ पे 700-800 लोग जमा हुए हैं, एलआईसी का जो पिछले 40 वर्षों से अत्याचार चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। एलआईसी पिछले 40 वर्षों में काफी सारे लोगों को इन जो जिसको हम लोग एविक्शन कहते हैं वहां पे एविक्ट कर चुका है, लेकिन ये लोगों को एविक्ट किया है। मैं राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि उनको कहां पे रखा गया है। आज एक ही बिल्डिंग में 100 रुपया भाड़ा है और दूसरे वही बिल्डिंग में 50,000 रुपया भाड़ा है। एक सर्वसाधारण आदमी जो 10 से 15,000 रुपया कमाता है वो कैसे 50,000 रुपया भरेगा, वो 25,000 कैसे भरेगा। मेरे को ऐसी कहीं केसेस पता है जहां पे एलआईसी ने उस रूम को ताबे में लिया है। जो लोग सीए थे उन लोग ड्रग एडिक्ट हो गए साहब। और मैंने ऐसे भी मेरे को रूम्स पता है जहां पे लोगों ने, मेरे बिल्डिंग की मामला है जहां पे एक लड़की अपने घर को बचाने के लिए ऐसे खराब काम में चले गए जिसका वर्णन मैं यहाँ पे पब्लिकली कर भी नहीं सकता। किनको सर,
LIC का सर, LIC लोगों को एक तो बोलता है कि आप ये भाड़ा भरिए, नहीं तो घर एविक्ट कीजिए। आप मुझे बोलिए करके एक सर्वसाधारण आदमी जो है वो 25-30 हज़ार रुपए कैसे भरेगा? जिनका 8 रुपए रेंट है उसको बोलेगा 30 रुपए, आप 30 रुपए आपको रेंट कर रहे हैं करके। 10 लोग ऐसा बैठते हैं, 10-15 लोग बैठेंगे, एक कॉमन आदमी को बिठाएंगे और आपको बोला जाएगा कि देखिए ये है, ये पेपर है, इस पेपर पे आप साइन कीजिए, नहीं तो आपको टर्मिनेशन नोटिस आएगा। सर, अगर आपको भी पता है, अगर हम लोगों ने सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा खर्च किया है तो हम लोगों के घर पे पैसा खर्च किया है। हम लोगों ने कोई चोरी करके कोई यहाँ पे लिया नहीं है, उन्होंने वन टाइम हम लोग से कंपनसेशन लिया हुआ है, हम लोगों ने रूम खरीदा हुआ है। फिर ये बताइए नाइंसाफी क्यों? कोई टेनेंट और कोई लेजी क्यों? सबको एक ही अधिकार मिलना चाहिए। और पहली बात, LIC की जो दादागिरी है, जो ये 40 वर्षों से कर रहे हैं कि किसी को भी कोई भी रेंट भरते हैं। आप मुझे बताइए, एक राज्य है, एक देश है, एक राज्य है, तो एक कानून होना चाहिए। इनको 100 रुपया तो मुझे 500 रुपया क्यों? अगर इनको 500 रुपया तो उनको 700 रुपया क्यों? मेरे पास आपको चाहिए ये देखिए, हम लोग ऑल रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आपको कितना लिस्ट बताएंगे। आप किसी भी LIC के लोग को पूछिए, 18 रुपया भी, क्योंकि ये सब बंद कमरे में हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो खुले मैदान में क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप 10 लोग बैठ रहे हैं तो हम लोग के परिवार के 10 लोग को क्यों नहीं वहां पे बुलाया जा रहा? लोगों को सर टॉर्चर किया जा रहा है। दिस इज मेंटल टॉर्चर। और यहाँ पे लोग पागल हो चुके हैं, लोगों के पास सर कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास के यहाँ पे लोग हैं, अगर हम लोग ये घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? सर, बहुत सारे लोग तो घर छोड़ के चले गए इनका तकलीफ ले लेके। इसलिए हम लोग आपके तरफ से हम लोग चाहते हैं कि ये जो LIC एविक्शन कर रही है, वो एविक्शन को सबसे पहले रोका जाए। जो लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है उसको रोका जाए। और सबसे प्रमुख मांग जो है, जो आज हम लोगों को 79A का नोटिस लगा है, जिसके तहत हम लोग को अभी रिडेवलपमेंट का मौका मिल रहा है, हम चाहते हैं कि LIC जैसा बोल रही है कि वो सबके साथ में है, तो हम लोगों को भी रिडेवलपमेंट करने का मौका दिया जाए, क्योंकि एक सर्वसाधारण जो आदमी है वो भी सिर्फ अपना छत चाह रहा है। हम लोग 1 इंच जर जमीन नहीं चाह रहे LIC की, हम लोग सिर्फ हम लोग का घर चाहते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। L2AWA का LIC फेडरेशन के ऊपर मैं उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूं। पिछले 12 से 14 साल से हम लोग ये प्रयास में लगे हुए हैं कि LIC के सभी रहीवासियों को न्याय देने की इसमें हम लगे हुए हैं। LIC की इमारतों की हालत आज की तारीख में ऐसी कि कई भी इमारतें 80 से 100 साल पुरानी हो चुकी है, इतनी हालत खराब है। हमारी यही मांग है। और LIC ऊपर से हमें इतनी परेशान कर रही है कि हमारी भाड़ा बढ़ाया जा रहा है, लीज किया जा रहा है, ओरिजिनल टेनेंट को जबरदस्ती लीज कराया जा रहा है। तो यही सभी तकलीफों के विरोध में हमने आज यहाँ पे एक प्रदर्शन किया हुआ है। और ये हमारी ये बातें, हमारा यह दुख ये सरकार तक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक पहुँचे और हमें कहीं ना कहीं यहाँ राहत मिले, हमारी भी पुनर्विकास का मार्ग खुला हो। झोपड़पट्टी वासियों को घर मिलता है, झोपड़पट्टी वासियों लोग टैक्स भरते नहीं है, वो वहाँ बिन एनक्रोच किए हुई जगह रहती है, उनके लिए सरकार दौड़ती है, उनके पास वोट बैंक ज्यादा होती है। हम ये मानते हैं हमारी भी वोट बैंक काफी समय तक ज्यादा है, 2500 फैमिली का पूरा भविष्य लिखा हुआ है। हम आपके माध्यम से यही सरकार तक हमारी विनती है कि आप हमें सहकार्य करें और हमें पुनर्विकास के लिए आप हमारे साथ खड़े रहिए। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।